नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष व्यवहारिक हिंदी की पहली इकाई का चौथा शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है बम्बईया हिंदी, कलकत्ता हिंदी और हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम सामान्यतः हिंदी का प्रयोग अलग अलग रूप में करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा के रूप में देखते दिखाई देते हैं। हम जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वहां पर हम सामान्य हिंदी का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार की अनौपचारिकता का रूप स्पष्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण वह अनगिनत रूप में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। चाहे वह किसी रूप में भी कार्य करता है, वह अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा का जो रूप है वह सही सही रूप में एक तरह से आंकता हुआ दिखाई देता है। पर हम देखते हैं कि जब हम साहित्यिक हिंदी की बात करते हैं तो उसमें हम पूर्णतः एक तरह से मानक भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। व्याकरण के आधार पर हम शब्दों का चयन, उसका प्रयोग, उसका उपयोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हमने उसी क्रम में भाषा को सीखा है। हम देखते हैं कि व्याकरण के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण, या हम देखते हैं कि अविकारी में हम क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मय आदि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। समाज में रहते ही मनुष्य हम देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता हुआ दिखाई देता है और उस जुड़ाव में हम अनगिनत कार्यों का जो जो रूपरेखा है उसको प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि मौखिक रूप से जब हम भाषा की अभिव्यक्ति व्याकरण के आधार पर नियमों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं तो कई बार हम उसमें जैसे अल्प विराम है या पूर्ण विराम है या अनेक प्रकार के भावों के द्वारा या संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति को दर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही अनगिनत रूप में, जैसे औपचारिक रूप में, अनौपचारिक रूप में हम भाषा का जो रूप है वह प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। जब हम अपने किसी परिजन से बात करते हैं या अपने किसी परिचित से बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि भाषा का जो प्रयोग है वह एक तरह से संबंध बनाने के रूप में एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि भाषा एक तरह से संचित संपत्ति है, यानी कि मनुष्य उसका संचय करता है और उस संचय के द्वारा या सृजन के द्वारा उसका जो रूप है समाज में, परिवार में, व्याकरण के आधार पर रखता हुआ दिखाई देता है। और उसमें हम देखते हैं कि समय दर समय अनेक प्रकार के जो परिवर्तन है वह भी आते हुए दिखाई देते हैं और उस परिवर्तन में हम अनेक प्रकार के परिष्कार, संशोधन, परिमार्जन का रूप भी एक तरह से विकसित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की संभावनाएं हम जुटाते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भाषा की परिभाषा सभी ने अपने विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है, पर हम देखते हैं कि भाषा एक तरह से वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों, ज्ञान, अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हुए दिखाई देता है, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा। यहाँ पर मैं कुछ एक आधे विद्वान का भाषा की परिभाषा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, जो कहीं ना कहीं आपकी किताबों में भी दी गई है। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने कहा है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने उच्चारणों, उपयोगी शारीरिक अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या भावात्मक शब्दों द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिससे वह मौखिक और लिखित शब्दों द्वारा भाव और विचार को व्यक्त कर पाता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि भाषा ही वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति जन सामान्य के समक्ष या अपने परिजन के समक्ष या किसी परिचित अपरिचित के समक्ष भी एक तरह से रखता हुआ दिखाई देता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे बहुभाषी देश में
4 कोस पर या 6 कोस पर ही भाषा एक तरह से परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। उस परिवर्तन में हम अनेक प्रकार से अभिव्यक्तियों या अपने दैनिक दिनचर्या या अपने जो सामान्य कार्यों का जो रूप है वह एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। बम्बईया हिंदी का प्रयोग हम देखते हैं। बम्बईया हिंदी का जो प्रयोग है वह मुख्यतः महाराष्ट्र में एक तरह से किया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में यह भाषा बोली जाती है। और हम देखते हैं कि उसका जो क्षेत्र है वह बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, और उसमें प्रयोग होने वाले जो शब्द है या हम देखते हैं कि वाक्य है वह अपने आप में ही एक मुखर रूप वहां पर प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि चाहे बाजार की भाषा हो या जन सामान्य द्वारा अपनी भाषा का प्रयोग, यानी कि महाराष्ट्र या मराठी भाषा का प्रयोग वहां पर करते हुए दिखाई देते हैं। या हम देखते हैं कि फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, हम देखते हैं ये विज्ञापन के माध्यम से भी वहां पर हिंदी का जो प्रयोग है वह कहीं ना कहीं बम्बईया हिंदी के रूप में प्रयोग में आता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं जब फिल्मों की शुरुआत हुई और फिल्मों की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाषा का जो एक तरह से सशक्त रूप है वह प्रयोग में लाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1781 के आसपास, जहां से हम देखते हैं कि विदेशी चलचित्र के माध्यम से चीजों का एक तरह से शुभारंभ हुआ, और धीरे धीरे करते सारे परिवेश में एक तरह से पूरे, चाहे विदेशी परिवेश है या भारतीय परिवेश में, वह एक तरह से विस्तृत रूप धारण करता हुआ चला। और हम देखते हैं जैसे जैसे बम्बई में फिल्म का जो चमत्कार है वह अपने समय को एक नए आयामों में एक तरह से बिखेरते हुए दिखाई दिया है। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की फिल्में कहीं ना कहीं उसका रूप भी सार्थक करते हुए दिखाई देती हैं। और उस रूप में हम देखते हैं कि शब्दों का किस तरह से एक तरह से बोलचाल के रूप में प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। एक समय ऐसा भी था जब हम देखते हैं कि वहां पर जो बदमाशों की भाषा है या अंडरवर्ल्ड की भाषा है या माफिया की भाषा का जो चाल चलन है वह हमें देखने को मिलता है, जिसके द्वारा भाषा का जो रूप है वह एक निम्न रूप में भी हमें प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दिया। और आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं ओटीटी के माध्यम से या नेटफ्लिक्स के माध्यम से या अनेक प्रकार के प्राइम है, अमेजोन है, उस पर जो फिल्में एक तरह से प्रसारित हो रही हैं, तो उसमें भाषा का जो प्रयोग है वह हर तबके के अनुसार लिया जाता हुआ दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर बम्बईया हिंदी की बात कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के प्रचलित जो शब्द है, हम देखते हैं कि मेरे को, तेरे को, पोपचा, काय को आदि, या हम कहते हैं कि लफड़ा, या कहते हैं खल्लास आदि शब्दों का वहां पर प्रयोग देखा जा सकता है। और इसी के द्वारा ये पूरे वातावरण को भी एक तरह से मोहित करता हुआ दिखाई देता है। अनेक प्रकार की फिल्में हमारे जीवन में हमें देखने को मिली है, जहां पर बम्बई या हिंदी का जो प्रयोग है वह एक तरह से हमारे मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़कर जाता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि चाहे आपकी वांटेड मूवी हो या आपकी कंपनी मूवी हो या मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, इस तरह की अनेक प्रकार की फिल्में हैं जहां पर एक तरह से बम्बई या हिंदी का प्रयोग सार्थक रूप से दिखाया गया है। और उसमें फिल्मों की जो एक तरह से उपलब्धि है या भाषा में किस तरह से परिवर्तन का ये जो दशा दिशा है उसको दिखाया गया। हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भाषा को एक तरह से उच्चतम स्थान फिल्मों के माध्यम से भी देखने को मिलता है, चाहे वह इंग्लिश इंग्लिश मूवी हो या फिर हम नमस्ते लंदन या हिंदी मीडियम फिल्में हैं, जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी भाषा का जो प्रयोग है वह बहुत ही उच्चतम स्तर पर होते हुए दिखाई देता है। अगला है कलकत्तिया हिंदी। हम देखते हैं कि जीवन में अनेक प्रकार से शब्दों का जो रूप है वह प्रकट होते हुए दिखाई देता है। उस प्रकट में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपनी अलग अलग आधार पर अपनी छवियों को, अपनी अभिव्यक्ति को एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। और इस प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं कि चीजें किस प्रकार से अभिव्यक्त होते हुए दिखाई पड़ती हैं। अगला है कलकत्ते हिंदी
का अर्थ और महत्व हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम अलग अलग रूपों में हिंदी का प्रयोग देखते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुभाषी देश है, बहुधर्मी देश है, और इसमें हम देखते हैं कि 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और उन 22 भाषाओं में 5 उपभाषाएं हैं, जिसके माध्यम से 16 बोलियां एक तरह से निहित होते हुए दिखाई देती है। और हर एक भाषा का अपना मर्म होता है, एक हर एक भाषा की अपनी एक तरह से ध्वनि, एक तरह से हम देखते हैं ओहरा हमें दिखाई देता है, जिसके प्रयोग से हम उसको एक तरह से अपने जीवन में साधते हुए दिखाई देते हैं। कलकत्ता हिंदी का भी प्रयोग मूलतः हम देखते हैं कोलकाता में किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता के नाम से यह जानी जाती है। इसमें हम देखते हैं सांस्कृतिक आधार पर हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाजों का एक तरह से अहम भूमिका दिखाई जाती है। और उस भूमिका में हम देखते हैं कि किस तरह से हिंदी का प्रयोग बाजार की भाषा के रूप में, या हम देखते हैं कि व्यवसाय के आधार पर या उद्योग के आधार पर एक तरह से प्रयोग में लाते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र है वह मौजपुर प्रदेश के कई लोग कोलकाता में एक तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि अपना जीवन वहां पर एक तरह से बिता रहे हैं। और उसके आधार पर वह हिंदी का जो प्रयोग है वह एक तरह से विकसित रूप में पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है। हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इतिहास इसमें कोलकाता में इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कि जहाँ कोलकाता ने अनेक प्रकार से हिंदी के विकास में अपनी एक तरह से महत्वपूर्ण छवि अंकित की है। और उसी के आधार पर चाहे भारतेंदु हो, या हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर है, या लल्लू लाल है, उन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई। और साथ ही साथ हिंदी को एक तरह से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोलकाता में भी फिल्मी रूप का जो आधार है वह एक तरह से प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। मंच पर अनेक प्रकार के नाटक वहां पर किए जाते हैं, और उसका मूल आधार हिंदी ही होता है, जिसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से अपनी संस्कृति और संस्कृति के आधार पर अपनी अनेक प्रकार की छवियों को वहां पर अंकित किया जाता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि कोलकाता में भी हिंदी भाषा के रूप में जो बाजार है वह एक तरह से विस्तृत रूप धारण करते हुए दिखाई दे रहा है। अनेक रूपों में हम देखते हैं कि वहाँ की जो भाषा है या बोली है वह जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, भाषा बोलते हुए दिखाई देते हैं। और इन भाषाओं में हम देखते हैं कलकत्ता हिंदी का जन्म और उसका एक तरह से विकसन वहां पर दिखाया गया है। हम देखते हैं कि सभी परिवेश में, यानी कि चाहे आपके बोलचाल की भाषा में हो, या साहित्यिक भाषा में हो, या आपके बाजार की भाषा हो, या व्यापार की भाषा हो, उसमें सब भाषा के रूप में हिंदी का जो प्रयोग है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हैदराबादी हिंदी का अर्थ, महत्व और प्रयोग हम देखते हैं कि इसी तरह से हैदराबादी हिंदी का भी जो प्रयोग है वह बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतिहास साक्षी है कि हम देखते हैं कि मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर जब मुस्लिम या मुगल का आधिपत्य हमारे साम्राज्य को एक तरह से अपने रूप में लेने के लिए अग्रसर हो रहा था, तो उस समय पर हम देखते हैं मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर किस तरह से शासन किया। और इस शासन के दौरान वहाँ की प्रचलित भाषा जब देखते हैं कि उर्दू एक तरह से विकसित होती चली गई, और कहीं ना कहीं यह बोलचाल की भाषा के रूप में भी प्रकट होने लगी। हिंदू या हिंदुस्तानी शब्दों का जो प्रयोग है वह संपर्क भाषा के रूप में एक तरह से समाज में विकसित होने लगा। और जितने भी स्थान थे, या हम देखते हैं मुगल यहाँ पर रह रहे थे, या नवाब यहाँ पर रह रहे थे, वे कहीं ना कहीं उर्दू भाषा के प्रयोग से अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य को करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसमें कुछ शब्द हिंदी के भी एक तरह से आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण धीरे धीरे हिंदी का जो विकास है वह अपनी एक तरह से विकसित रूप वहां पर प्रस्तुत करने लगा। हम देखते हैं आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में उर्दू जन सामान्य की भाषा के रूप में एक तरह से संपर्क के रूप में आपस में बोली जाती थी, और उसी के आधार पर हैदराबादी हिंदी का एक तरह से
वहां पर स्थापन हुआ, और वह मिश्रित रूप में पूरे हैदराबाद में एक तरह से बोलने लगी। जैसे हैदराबादी बिरयानी का जो रूप है एक तरह से चलन चालन में है, और हाँ, उसी तरह से हिंदी का भी जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं स्थानीय भाषा के आधार पर वहां पर तेलुगु एक तरह से काफी उसका प्रभाव दिखाई देता है, और उस प्रयोग में हम देखते हैं मुझे चाहिए या मेरे को होना चाहिए या क्या चाहिए या क्या होना चाहिए आदि शब्दों का प्रयोग यथार्थ रूप में किया जाता है। और जो लोग परस्पर हिंदी में जो बात करते हैं वह उनकी बोलचाल की भाषा के रूप में एक तरह से विकसित होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर भाषा का स्थानीय जो एक ओहरा होता है वह भी दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं वह शब्दों के माध्यम से उस तक पहुंचने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण का असर आप पर पड़ता है, तो ऐसे ही जिस भी प्रांत में आप रहते हैं या जिस भी स्थानीय स्थान पर आप रहते हैं तो वहां पर उसका प्रभाव हमें यदा कदा रूप में देखने को मिलता है, और उसी के आधार पर हम अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य के आधार पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा के रूप में एक तरह से प्रचलित होती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।